ध्यान विधि हम इसी को कहते हैं। देखो, जब तक गुरु कृपा नहीं होती तब तक भगवान की छवि भी हमारे हृदय में नजर नहीं आती। बेटा ऐसा करो, इसको कहते हैं हम ध्यान विधि। आप भी अपने हृदय में ठाकुर जी का ध्यान रखना चाहो, करना चाहो, इसकी दो विधि होती है। एक साथ में भगवान की छवि को हृदय में विराजमान करोगे तो नहीं आएंगे। या तो नख से सिर तक या सिर से नख तक एक एक अंग का ध्यान करोगे तो भगवान की पूरी मूर्ति आपके हृदय में बन जाएगी। तो वो छवि के द्वारा गुरु जी ने, बेटा अब ठाकुर जी बोले, हाँ गुरुदेव आपकी कृपा से अब ठाकुर जी की छवि मेरे हृदय में आने लगी। बोले बेटा अब तुम जहां से आए थे ना वहीं जाओ, हम तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे। जब तक संसार में तुम्हारी माँ है, सबसे पहला कर्तव्य है माँ की सेवा। और जाओ और ये आनंद ले जाओ, ये छवि को हृदय में विराजमान करके ठाकुर जी का संकीर्तन करना, भजन करना। बस ठाकुर जी फिर भागने से नहीं मिलेंगे। जहां तुम बैठ जाओगे ना वहीं आपको बोले सदगुरुदेव भगवान की। अब गुरु जी महाराज तो आगे की यात्रा करते हुए चले गए। इधर हरिदास समय निकाल रहा है बड़ी मस्ती से। जहाँ 4 महीने संत रहे थे ना, उसी स्थान पर सुबह शाम चला जाया करता था, वहीं भजन करता था, कभी नाचता था, कभी गाता था। एक बार माँ जो दूध निकालने गई ना, तो सर्प के काटने से माँ की मृत्यु हो गई। हरिदास को पता चला मेरी माँ गई, परंतु हरिदास ने प्रभु इच्छा समझकर कि ये बंधन था मेरे ऊपर, भगवान ने उस बंधन को भी भगवान ने ले लिया। अब मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है। अब जिधर मुख हुआ वो हरिदास उधर ही चलने लगा। जंगल 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 जंगल। कहाँ तो वो बालापन 5 वर्ष के अवस्था, अब उसे 4थी अवस्था हो गई, बुढ़ापा आ गया और संतों की उसी मस्ती में। और ठाकुर जी ने तो एक बार स्वयं बड़ी अद्भुत छवि दिखाई और दिखाकर हृदय में ही और तुरंत गायब कर दी। अब वो छवि याद ही नहीं आए, ध्यान ही नहीं आए। अब तो हरिदास रोने लगा, महाराज ये क्या, या तो आप छवि नहीं दिखाते और दिखाई है तो आपने गायब क्यों कर दी। और ये छवि अब हृदय में नहीं, अब तो मुझे साक्षात सामने दर्शन होने चाहिए। परंतु जो छवि हृदय में देखी है, आप जरा सुनोगे वो कैसी छवि है जो ठाकुर जी ने दिखाई है 4थी अवस्था में। हरिदास को जो बालापन से जो भक्ति शुरू करी, आज बुढ़ापे को पहुंच गए हैं और संसार की कोई इच्छा भी नहीं है। गुरु की ऐसी कृपा। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। अब तो मैं आपके साक्षात दर्शन करना चाहूं। ऐसी लालसा बढ़ गई हरिदास के, परंतु दर्शन साक्षात नहीं हुए। अब बताओ, इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया, और ठाकुर जी से क्या मांग रहे हैं हरिदास? दर्शन। और दर्शन नहीं हुआ। आकाशवाणी जरूर हुई है। आकाशवाणी ने कहा हरिदास तुम्हें मेरे इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे। इस जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा पिछला प्रारब्ध पूर्णतया क्षीण नहीं हुआ। हाँ, अगले जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। ये आकाशवाणी ने हरिदास को आश्वासन दिया। और फिर जब ठाकुर जी अब इस जन्म में दर्शन ही नहीं दे रहे, अगले जन्म में देंगे, परंतु ये तो विश्वास हो गया अगले जन्म में दर्शन होंगे। और भगवान का भजन करते करते उनका हरिदास का जो बुखार जो आया, ज्वर जो पड़ा, उसी ज्वर में ही उनका शरीर भी पूरा हो गया। अगला जन्म नारद रूप में ठाकुर जी की कृपा पात्र बने। और ये कथा कौन सुना रहे हैं? देव ऋषि नारद। किनको सुना रहे हैं? वेद व्यास जी को।
कि पिछले जन्म में मैंने भगवान का जो भजन किया और मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता हूं, साक्षात देखना चाहता हूं। एक छोटी सी इच्छा थी, परंतु भगवान ने उस जन्म में मुझे दर्शन नहीं दिए। परंतु मैंने भी भजन को छोड़ा नहीं, और ये भजन का ही प्रताप है जो नारद देह मिली और ठाकुर जी का ऐसा प्रेम कि अब मैं जब चाहूं तब नारायण भगवान के दर्शन कर सकता हूं और जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। ये सारा चमत्कार है क्या? नाम का। और आपने अभी तक नाम की महिमा नहीं लिखी। शास्त्र तो बहुत बना दिया, परंतु उन शास्त्रों को पढ़कर कर्म आदि करते हुए, सत्कर्म आदि करते हुए, जब तक भगवान के नाम से प्रेम नहीं होगा तो समझ लो अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं। अभी तक कुछ नहीं किया, सब पिछले जन्मों के बरोताओं को भर रहे हैं हम। राधे राधे। ठाकुर जी से प्रेम होना चाहिए, और प्रेम हो गया तो समझ लो यही लोग भी बन गया और दोनों लोग सुधर जाएंगे। और यदि ठाकुर जी से प्रेम नहीं हुआ तो दोनों लोग ही गए। इसलिए भगवान के नामों में हर एक को रुचि नहीं आती। ठाकुर जी का भजन तो सभी करते हैं डर के मारे। क्यों करते हैं बता दो। करते तो सभी। राम नाम सब कोई कहे, राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। हम भी बोलते हैं, आप भी बोलते हो, चोर भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं। नाम तो सभी निकालते मुंह से। ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रेम रीझे नहीं, ये नटवर नहीं। बिना प्रेम, भगवान का भजन कर रहे हैं तो उससे हमारा पिछला प्रारब्ध तो क्षीण हो जाएगा, पाप तो हमारे दूर हो जाएंगे, पाप तो हमारे कट जाएंगे। शुभ कर्म करोगे तो शुभ फल ही मिलेगा, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति तो प्रेम के पीछे है। किसके पीछे है बताओ? प्रेम। और जब तक भगवान के नाम से प्रेम नहीं हुआ तो समझ लो अभी हमने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसी महिमा लिखो जिसमें नाम की ही चर्चा हो। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम। हम कितना भी शास्त्रों को पढ़ लें, परंतु भाव यही है कि भगवान का भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन।